Good morning everyone. This is my next video on the topic the plant hormone गिब्रेलिन। हम गिब्रेलिन के केमिकल नेचर के बारे में, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। गिब्रेलिन्स आर वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है, हैविंग गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, गिब्बेन रिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें गिब्रेलिक जो गिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है, उसमें गिब्रेलिक क्या होता है, एक वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है विच कॉज सेल इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट प्लांट। इंटैक्ट मतलब होता है पूरा, और सेल इलोंगेशन का मतलब होता है प्लांट में ग्रोथ करवाना। सेल डिवीज़न होगा तभी सेल इलोंगेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर कहता है कि इंटैक्ट प्लांट्स इन जनरल एंड इंक्रीज इंटरनोडल लेंथ ऑफ जेनेटिकली डॉप प्लांट्स। जेनेटिकली का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट है मदर एंड फादर, ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है तब एक ऑफस्प्रिंग प्लांट बनता है। तो उस रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से जो बच्चे में वो जीन ट्रांसफ़र होती है, आइदर मदर की और फादर की जो जीन ट्रांसफ़र होती है, उसी की वजह से वो प्लांट डॉर्फिटॉल होता है। मान लीजिए कि पेरेंट और मतलब फादर जो पेरेंट थे और जो मदर पेरेंट थी, ठीक है, इनमें ये दोनों ही डॉर्फ थे, तो बच्चा भी कैसे हुआ, डॉर्फ हुआ, क्योंकि सारी कंडीशन सिमिलर थी। लेकिन मान लीजिए अगर फादर डॉर्फ थे और मदर टॉल थी, और फिर भी जो ऑफस्प्रिंग हुई वो कैसी हुई, डॉर्फ हुई, तो मीन्स क्या कि जो फादर के जीन्स थे, डॉर्फ जीन थी, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स होते हैं। तो इसमें जो छोटे प्लांट्स होते हैं, तो गिब्रेलिन अगर हम इंड्यूस कर देते हैं, गिब्रेलिन को लगा देते हैं या फिर उस पर डाल देते हैं किसी भी प्लांट पे, तो उसमें इंटरनोडल लेंथ जो होती है उसकी इंक्रीज़ करने लगती है। जैसे ये केस हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं पी और कॉर्न के प्लांट में। अब हम बात करते हैं इसमें कहाँ कहाँ पे इसका रोल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम टोटल 8 टाइप्स की बात करते हैं जहाँ पे इसका रोल इन्वॉल्व होगा गिब्रेलिन का। इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम, पूरे की पूरी स्टेम का इलोंगेशन हो जाना। डॉर्फ शूट मतलब जो छोटी सी शूट होती है उसको बड़ा करना। बोल्टिंग एक प्रोसेस है। डॉर्मेंसी अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट के केस में, जिसमें इसे ना तो पूरी तरीके से ह्यूमिडिटी मिल पाती है, ना मॉइस्चर मिल पाता है, और ना इसको सीड की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर पाता, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं मिलती। लेकिन यही फैक्टर अगर हमें पूरी तरीके से हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, सीड जर्मिनेशन कहलाता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। द नेक्स्ट इज़ फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट में भी ये इन्वॉल्व होता है, और फ्लावरिंग में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और वर्नलाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। जब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ गिब्रेलिन। गिब्रेलिन का बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है और उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जो गिब्रेलिन है, इट इज़ आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड। वो क्या है, एक आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड है। इट इज़ सिंथेसाइज इन द एपिकल शूट बड, यानी यंग लीव्स में ये बनता है, रूट टिप्स में बनता है, एंड डेवलपिंग सीड्स पे ये फॉर्म होता है। फिर कहते हैं ट्रांसपोर्ट अगर थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू एज वेल एज थ्रू कंडक्टिंग चैनल, मतलब सिंपल डिफ्यूज़न होता है और कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जी ये क्या होता है, गिब्रेलिक एसिड है। और IAA क्या होता है, IAA भी क्या है हमारा एक प्रकार का ये एसिड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसमें इसको हमने स्टडी किया था ऑक्सीन के केस में। कहाँ पे स्टडी किया था, ऑक्सीन के केस में हमने इसे स्टडी किया था, जिसमें हमने बताया था ऑक्सीन टर्म अप्लाइड टू द IAA, ठीक है, एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के बारे में हमने स्टडी की थी, तो हमने इसको वहाँ पे स्टडी किया था। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, GA और IAA, इज़ दैट बोथ प्रमोट सेल इलोंगेशन, ये दोनों के दोनों सेल इलोंगेशन करते हैं और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराते हैं। मतलब जो अभी हमने बात की थी फ्रूट डेवलपमेंट की, तो फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो भी मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होती है, पार्थिनोकार्पी का फिनोमेना है। और पार्थिनोकार्पी जो होती है वो एप्पल में देखी जाती है। जो एप्पल होती है जिसको हम ईट करते हैं, वो ओवरी, क्योंकि जो भी फ्रूट हम खाते हैं वो क्या होती है, ओवरी होती है, और जो भी सीड हम
ईट करते हैं किसी भी चीज़ का या फिर यूज़ करते हैं, वो ओव्यूल के फॉर्म में होता है। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट है इन सम सेल बोथ इंड्यूस सेल डिवीज़न, IAA और GA ये दोनों ही सेल डिवीज़न करवाते हैं, बट इनका जो एक्शन होता है वो हर एक जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, IAA प्रिवेंट करता है लीफ एब्सेशन। ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट होता है उसमें छोटी छोटी लीव्स होती हैं, यंग लीव्स होती हैं, वो डिटैच हो जाती है प्लांट से, टूट जाती है जल्दी अर्ली एज में, तो उसे रोकने का काम करता है IAA। पर GA के पास में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। IAA प्रमोट करता है रूट इनिशिएशन को बढ़ाता है, पर GA नहीं कर सकता ये। GA ब्रेक कर देता है डॉर्मेंसी, बट IAA नहीं कर सकता। GA कॉजेज डॉर्फ वेराइटी ऑफ प्लांट टू ग्रो टॉल। GA क्या करता है, गिब्रेलिक एसिड, ये छोटे से प्लांट को बड़े प्लांट में कन्वर्ट करा सकता है, पर IAA ऐसा नहीं कर सकता है। GA कॉजेज बॉल्टिंग इन बाइनियल, बट IAA डज नॉट। बॉल्टिंग के प्रोसेस में GA ही कॉज कर सकता है, IAA नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गिब्रेलिन। गिब्रेलिन के कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो पहले बात करते हैं इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम, पूरे इंटैक्ट स्टेम की इलोंगेशन। कहता है मैनी प्लांट रिस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन ऑफ GA बाय मार्क्ड इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, मतलब पूरे ही स्टेम की लेंथ का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके इंक्रीजमेंट होता रहेगा। द इफेक्ट इज़ प्राइमरली वन ऑफ इंटरनोड इलोंगेशन। कैसे हो पाता है, क्योंकि इंटरनोड मैंने बताया था, एक ब्रांच से जब दूसरी ब्रांच कनेक्ट होती है, उनके बीच के जो दो इंटरनोड होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसे इंटरनोड कहते हैं। उसी का जो इलोंगेशन होता है वही हमारा इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम कहलाता है। सेकेंड बात करते हैं डॉर्फ शूट की। तो कहते हैं बिसाइड्स जनरल इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, जैसे धीरे धीरे हमारी स्टेम लेंथ बढ़ती है, तो कहते हैं कि गिब्रेलिन स्पेशली इंड्यूस इंटरनोडल ग्रोथ इन सम जेनेटिकली डॉर्फ वैरायटी ऑफ प्लांट में, जैसे पी और मेस का बता रहा है, इसमें क्या करता है वो इंड्यूस करा देता है इंटरनोडल ग्रोथ को। इट अपीयर दैट डॉर्फनेस ऑफ सच वैरायटी इज ड्यू टू इंटरनल डिफिशियंसी ऑफ गिब्रेलिन। कहता है कि डॉर्फनेस किसी प्लांट में क्यों आती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एग्जैक्टली वो बॉडी ही है ना, जैसे प्लांट की बॉडी है फिर एनिमल की बॉडी, बॉडी तो बॉडी है, तो डिफिशियंसी अगर कहीं भी होगी, चाहे एनिमल की बॉडी के अंदर हो रही हो चाहे प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही हो, उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो तो सेम होने वाला है। तो उसके अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो भी कोई डिफिशियंसी होगी, ठीक है, डॉर्फनेस ऑफ सच वेराइटी इज ड्यू टू इंटरनल डिफिशियंसी ऑफ गिब्रेलिन। ठीक, बोल्टिंग की बात करते हैं। गिब्रेलिन इंड्यूस सब एपिकल मेरिस्टम। सब एपिकल मेरिस्टम मतलब एपिकल जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, टू डेवलप फास्टर, वहाँ पे वो डेवलपमेंट को बहुत तेज कर देती है। कौन, गिब्रेलिन। दिस कॉजेज इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस स्टेम, जो छोटी सी स्टेम होती है उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो गिब्रेलिन करता है। इसी प्रोसेस को बॉल्टिंग कहते हैं। इन केस ऑफ रॉसेट प्लांट, जैसे कि हेनबेन में देख सकते हैं, कैबेज में देख सकते हैं, जो कैबेज का प्लांट होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, जो उसका सब एपिकल मेरिस्टम, अपर वाला जो अपर के जो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा अपर वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट रीजन, तो ऐसा जो अपर पार्ट वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टम होता है उसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जिससे रिड्यूस सिस्टम बहुत तेज़ी से इलोंगेट करती है, जिसको हम बॉल्टिंग कहते हैं। ये रॉसेट प्लांट में होता है, जैसे थोड़े छोटे से प्लांट हो और बिखरे बिखरे प्लांट, उनकी लीव्स ऐसे ज़मीन में फैली हुई होती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मॉसेस के केस में ऐसे हमें बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं जो रॉसेट अपीयरेंस रखते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कैबेज है। इसके बाद जितने भी स्टेप्स बचते हैं, कुछ और स्टेप्स हैं इसके बारे में, ठीक है। और हम इसे जो बॉल्टिंग की प्रोसेस है ना, इसे हम रूट कैप में देख सकते हैं। जैसे रेडिश होता है, रेडिश का जो रूट कैप होता है उसमें भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो अभी रूट कैप क्या है, ये सब क्या है, तो हम इसके बारे में इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी इसमें हम गिब्रेलिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, गिब्रेलिन का एक्शन जानेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, बट इसके बाद वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी 2-4 दिन के अंदर, उसमें हम इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को और डिटेल में जानेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ रखी है, बोल्टिंग के बाद में डॉर्मेंसी है, सीड जर्मिनेशन, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन यहाँ मेन टॉपिक है, जो कि BSc सेकेंड ईयर में, और BSc सेकेंड ईयर देन MSc फर्स्ट ईयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, सेट क्वेश्चन है ये।
वनरलाइजेशन, और यहाँ पे इसके अल्टरनेट इक्वेशन होता है फोटोपीरियोडिज्म का, ठीक है, जिसमें शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट की बात होती है। और वनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हम फ्लावरिंग पीरियड को इंड्यूस करा सकते हैं, है ना। तो एक होता है वनरलाइजेशन और एक होता है डी वनरलाइजेशन। वनरलाइजेशन एक सॉरी वनरलाइजेशन एक चिलिंग ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको एक पूरी डिटेल देंगे कि वनरलाइजेशन है क्या, ये कैसे होता है, तो ये सब लेकिन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी तक के लिए अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, और अगर आपका मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।